बच्चों, कहना यही है कि आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना कि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, है ना। तो फिर मैं यही कहूँगी कि आज कुछ लफ्ज़ों से ही आप सभी के सामने मैं शुरुआत कर रही हूँ बच्चों। अपने शेर के ज़रिए मैं शुरुआत कर रही हूँ 15 अगस्त की। आज फिर दिल एक बार तड़प उठा, आज फिर दिल एक बार तड़प उठा, 15 अगस्त ने ये कैसा पैगाम ला दिया, 15 अगस्त ने ये कैसा पैगाम ला दिया। दिल रो देता है उन वीरों की शहादत पर, दिल रो देता है उन वीरों की शहादत पर, जिसने अपने दम पर नया इनकलाब ला दिया, जिसने अपने दम पर नया इनकलाब ला दिया। जी हाँ प्यारे बच्चों, आजकल हमारे यहाँ हम सभी के यहाँ बहुत ही अच्छा माहौल बना हुआ है, क्योंकि ये वक्त चल रहा है आपका आज़ादी का माहौल बना हुआ है पूरे मुल्क में। बहुत अच्छा लग रहा है और हमारा पूरा मुल्क इस वक्त आप सभी जानते हो कि हमारा जो मुल्क है यानी कि हमारा हिंदुस्तान अपना जो है पूरे आज़ादी का पूरा 75 साल पूरा कर चुका है, आप सभी जानते हो। इसीलिए हमारे मुल्क में सभी जगह आपने देखा होगा कि अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है ना। तो ये जो है हमारा मुल्क यानी कि हमारा देश, आज हम बात करते हैं अपने मुल्क अपने देश के बारे में, है ना। क्योंकि हम जहाँ पे रहते हैं, हमारा मुल्क, हम जहाँ पे रहते हैं वो हमें जान से भी प्यारा है, क्योंकि हम इसी सरजमीन पर बड़े हुए, इसी सरजमीन का हमने खाया पिया बड़े हुए, और बहुत सारे बुलंद मकाम भी जो भी हमें हासिल हुए इसी सरजमीन से ही हमें हासिल हुए हैं। बच्चों, बहुत अच्छा दिन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे भी है आप सभी के लिए, हम सभी के लिए। तो मैं तो जैसे कि हमारे डॉक्टर इकबाल जो हमारे कौमी शायर माने जाते हैं, इनका एक बहुत मशहूर शेर मैं आपको सुना रही हूँ डॉक्टर इकबाल का। चलिए अपने वतन के बारे में, अपने वतन की मोहब्बत के बारे में कुछ हम शेर सुनते हैं फिर से, क्योंकि कहा जाता है ना कि पत्थर की मूर्तों में समझा कि खुदा है ना। पत्थर, इकबाल लिखते हैं, डॉक्टर इकबाल ने लिखा है कि पत्थर की मूर्तों में समझा कि खुदा है, खाके वतन का एक एक ज़र्रा मुझे देता है, खाके वतन का एक एक ज़र्रा मुझे देता है। तो वाकई में इकबाल का ये शेर बहुत ही काबिल तारीफ़ है बच्चों, क्योंकि उन्होंने अपनी मिट्टी, उसी मिट्टी पे, उसी वतन की मिट्टी को एक एक ज़र्रे को उन्होंने देवता बताया है, जो कि बिल्कुल हम सभी के लिए हकीकत है ना प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले मैं आप सभी बच्चों को इस बार जो हमारा मुल्क 75 साल पूरे कर चुके हैं आज़ादी का, और सन 2022 में जो इस बार हम मनाने जा रहे हैं 15 अगस्त, वो हमारा 76वां आज़ादी का जश्न है। ठीक है, कौन सा है हमारा आज़ादी का? ये हमारा 76वां चल रहा है, इसीलिए क्योंकि आप जानते हो पूरे आज़ादी के 75 साल पूरे हो गए, तभी तो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तभी तो उसी में ही सरकार ने एक और नए कदम की शुरुआत की है कि घर घर तिरंगा लहराया जाए। बहुत ही अच्छे कदम है सरकार का। तो बच्चों चलिए बात करते हैं पहले दिन, अपनी आज़ादी का दिन। आप सभी जानते ही हो ना, आप सभी को बचपन से ही आप सभी लोग 15 अगस्त पे जाते हैं। आप सभी देखिए यहाँ 76वां, क्योंकि इस बार जो आपका आ रहा है वो 76वां हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, यानी कि यौम आज़ादी मनाने आप जा रहे हो मंडे को। ठीक है, आप सभी अपने स्कूल में ज़रूर जाइए, जश्न आज़ादी को बहुत अच्छे ढंग से आप सभी मनाइए, क्योंकि वतन हमारी वो सरज़मीन है जो हमें सब कुछ हमारा वतन देता है बच्चों, है ना। तो ये जो है आज़ादी हमें, आज हम सभी लोग बच्चों जो आज़ादी की जो ज़िंदगी जी रहे हैं, ये आज हम सभी आज़ाद हैं, चाहे जहाँ हम आते हैं, चाहे जहाँ जा सकते हैं, चाहे जो अपने कपड़े पहन सकते हैं, यहाँ तक कि खाना पीना भी हम सभी खा सकते हैं, आप सभी जानते हो। तो हमें आज इतनी आज़ादी मिल चुकी है, लेकिन आप सभी जानते हो कि हमें आज़ादी यूं ही नहीं मिली है, हमें आज़ादी बहुत सारी कुर्बानियों के बावजूद हमें ये आज़ादी मिली है।
बहुत सारे हमारे देश के जो लोग हैं, बहुत सारे लोग शहीद हुए हैं, तब जा कर के हमारी जो ये आज़ादी मिली है। ठीक है, तो क्योंकि ये जो हमारा देश है बच्चों, ये जो हमारा मुल्क है ना, ये बहुत सारे अलग अलग कल्चर का मुल्क है। यहाँ पे हमारे हिंदू, यहाँ पे मुसलमान, सिख, ईसाई, सारे लोग यहाँ पर एक साथ मिल कर के रह रहे हैं। यही जो हमारी यूनिटी है ना, यही जो हमारी एकता है, जो हमें पूरे वर्ल्ड में सबसे अलग रखती है। क्योंकि हमारा जो देश, हमारा जो मुल्क है, इसीलिए सारी दुनिया में मशहूर है कि ये अलग होते हुए भी यहाँ पे बहुत सारे कौम के, बहुत सारे मज़हब के, बहुत सारे रस्म व रिवाज के, तहज़ीब के, है ना, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के, तहज़ीब के, ज़बान के, रस्म व रिवाज का मुल्क होते हुए भी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे यहाँ फिर भी हम सब एक हैं। आप जानते हो कि हम सब एक हैं क्योंकि ये देखिए, आप जब अपने हिंदुस्तान में रहते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे धर्म के लोग, मज़हब के लोग रहते हैं। तो कोई हिंदू, कोई मुस्लिम। तो यहाँ पे अगर हम नाम से जाने जाते हैं तो चलिए यहाँ पे हम यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई हिंदू है तो हिंदू के नाम से जाना जाता है, कोई मुस्लिम है तो मुस्लिम के नाम से। लेकिन बच्चों, जब हम कहीं बाहर जाते हैं, यानी कि फॉरेन कंट्री जब हम जाते हैं, यानी कि विदेशों में जब हम जाते हैं, तो हमारी जो पहचान होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक हिंदुस्तानी, एक इंडियन से होती है ना। तो इसीलिए हम सभी क्या हैं, हम सभी सबसे पहले क्या हैं, एक इंडियन है, एक हिंदुस्तानी है। हमारा देश इतने सारे मज़हब को लेते हुए भी फिर भी हम सभी एक है। क्योंकि जानते हो, एक सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल अगर देखा जाए तो हमारी यूनिटी का, यानी कि हमारी एकता का क्या है, जिसे हम कहते हैं कि हमारे यहाँ, हमारे मुल्क में आप देखा होगा कि हमारे मुल्क में इंसान तो क्या, हमारे मुल्क में नदियाँ भी आपस में मिलती हुई दिखाई देती हैं, जैसे कि आप सभी जानते। तो हाँ बच्चों, हमारा मुल्क एक ऐसी मिसाल है, एक ऐसी नज़ीर है हमारा मुल्क कि जहाँ पे इंसान क्या, नदियाँ भी आपस में एक दूसरे से मिलती हैं। जहाँ पे हमारा क्या है, गंगा जमुनी तहज़ीब, इसीलिए तो कहा जाता है हमारे मुल्क की जो तहज़ीब है वो गंगा जमुनी तहज़ीब है। और इसी चमन की मानिंद है, और एक ऐसी चमन की मानिंद है, ये हमारा मुल्क एक ऐसा चमन की मानिंद है जहाँ पे रंग बिरंगे फूलों को एक साथ खिलने और लहराने की वजह से इसकी रौनक और दिलकशी और भी बढ़ जाती है ना। क्योंकि यहाँ पे अलग अलग, मैंने मैं ये बार कह रही हूँ कि अलग अलग पहनावा, जैसे आप सभी को दिख भी रहा है एक तरीके से ग्राफिक एक, कि अलग अलग कौम के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, तहज़ीब के लोग आपस में रहते हैं। फिर भी हमारा देश गंगा जमुनी तहज़ीब की एक मिसाल है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारा जो मुल्क है वो सारे दुनिया में अपनी एक नज़ीर रखता है, अपनी एक अलग मिसाल रखता है। क्योंकि बच्चों, जो है हमारे मुल्क में जो आज़ादी मिली है वो सिर्फ़ एक की ही आज़ादी से नहीं मिली है, किसी एक की ही कुर्बानी से आज़ादी नहीं मिली है। अगर हम किसी एक की कुर्बानी को नज़रअंदाज कर देते हैं तो जिसकी कुर्बानी को हमने नज़रअंदाज किया है उसके साथ समझ लीजिए एक तरीके से नाइंसाफ़ी होगी, है ना। आप सभी देख रहे हो कि जैसे भगत सिंह हैं हमारे, गांधी जी हमारे हैं, रानी लक्ष्मीबाई हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, अब यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आज़ाद हैं, अब्दुल कलाम आज़ाद जी हैं, ठीक है। और नाना साहब यहाँ पे हैं। मतलब कि बहुत सारे लोगों ने मिल करके हमारे देश को आज़ाद कराया, हमारे मुल्क को आज़ाद कराया। बहुत सारे घर उजड़ गए, बहुत सारे लोगों की मांगें चली गई, मांग सुनी हो गई, बहुत सारे लोग उसमें शहीद हो गए। तो इसलिए जो हमारा जो मुल्क है वो किसी एक के आज़ाद कराने से आज़ाद नहीं हुआ है। इसमें हर कौम के, हमारे मुसलमान भी, हमारे हिंदू भाई भी, हमारे जितने भी लोग थे, सब लोगों ने मिल करके तब हमारी आज़ादी, तब जाके हमें ये आज़ादी मिली। बच्चों, आप सभी जान गए होंगे, आप सभी के स्कूल में बताया भी जाता होगा। फिर भी जो बच्चों, ऐसी बातें आप सभी बिल्कुल जानिए और अपने जो हमें आज़ादी का जो दिन हमें मिला हुआ है उस आज़ादी को दिन को हमें जो है, ये नहीं कि हमारा देश आज़ाद हो गया अब हमें कुछ भी करना है, इस तरीके की हमें आज़ादी नहीं मिली। पढ़ने लिखने की, हमें आगे बढ़ने की और हर तरीके से अच्छे काम करने के लिए, सोचिए हमें आज़ादी तो मिली लेकिन अच्छे काम करने की आज़ादी मिली है ना। तो जो है, और
ये देखिए बहुत सारे हमारे यहाँ पे मुस्लिम लोग भी हैं। यहाँ पे थोड़ा सा एक शेर, अच्छा शेर मुझे लगा, तभी मैं आप सभी को दिखा रही हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है, जब पड़ा वक्त गुलिस्तान पे तो खून हमने दिया, जब बहार आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं है। ये बच्चों ये है अपने जो है मुसलमान जो सारे लोगों ने आज़ादी में हिस्सा लिया था। जैसे यहाँ पे बहुत सा मौलाना आज़ाद हैं, मौलाना आज़ाद यहाँ पे हैं, और यहाँ पे अशफाकुल्ला खां हैं, और बहुत सारे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे मौलाना अब्दुल सिंधी करके हैं, बहादुर शाह ज़फ़र, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो ये हमारा मुल्क जो है बहुत एक तरीके से अगर हम कहें तो बहुत, जैसे हमारे पुराने उर्दू के जो शायर थे, हमारे उर्दू के शायर हैं, अगर कहा जाए कि ये मीर गालिब आतिश जो हमारे उर्दू के जो शायर हैं, और उससे पहले अगर हम देखते हैं तो हमारे जो हिंदी के शोरा हैं, हमारे तुलसी कबीर, हमारे मीराबाई, और हम देखें तो अलग अलग, देखिए मैं शख्सियतों के बारे में बता रही हूँ आप सभी को कि हमारे मुल्क में इतनी शख्सियतें कैसे हैं। यहाँ पे गुरु नानक, यहाँ पे बौद्ध धर्म के यहाँ पे गुरु नानक, और अजमेर की चिश्ती वाले भी, और क्या नाम है, इधर अगर देखेंगे तो अमीर खुसरो की भी पहेलियाँ मशहूर है, फिर मीराबाई, फिर इधर देखेंगे आज़ाद, फिर आज़ाद सुभाष चंद्र बोस, फिर इधर जितने भी हमारे क्रांतिकारी हुए, तो सब लोगों ने मिल करके अपने हिंदुस्तान को बिल्कुल यूनिक बनाया है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से जो है हमारे मुल्क को, हम सभी के लिए हमारा मुल्क बहुत अजीज़ होता है, और हम सभी को अपने मुल्क के लिए हमेशा अच्छा ही करना चाहिए। कभी हमें गद्दारी अपने मुल्क से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे जानते हैं आप सभी, अगर आप बस यूँ सोचें, आप बेसिक तरीके से सोचें, आप कभी किसी के यहाँ जाते हैं, किसी रिलेशन में जाते हैं, या आपका जो घर है, जब आप कहीं से कुछ भी करके अपने घर वापस आते हैं, तो आपको वो घर कितना, कहीं से भी अगर आप वापस आ गए तो वो घर आपको कितना सुकूनियत देता है ना। सोचिए जो घर आपको सुकूनियत देता है, तो सोचिए जिस जगह आपने, जिस जगह पे, जिस मुल्क में आपने ज़िंदगी पाई, आप बहुत छोटे थे, छोटे से फिर और बड़े हुए, फिर और बड़े हुए, फिर और बड़े हुए, फिर बड़े हुए, फिर आपकी भी छोटी सी फिर नस्लें शुरू हो गई। तो सोचिए बच्चों, जब हम ऐसी जगह रहेंगे, तो हम 4 दिन के लिए कहीं जाते हैं तो हमें उस जगह से मोहब्बत हो जाती, तो क्या हम जिस मुल्क में पूरी ज़िंदगी अपनी गुजार रहे होते हैं, तो क्या उस मुल्क से हमें मोहब्बत नहीं होगी? मेरे ख्याल से ऐसा कोई होगा ही नहीं जिसे कि अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं होगी। क्योंकि अगर हम 2-4 दिन के लिए किसी अपने रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं, तो वहाँ से जब एक बार आप वापस आने लगी अपने रिश्तेदारों से, तो आप देखिए आपके दिल में कैसी एक अच्छी सी फीलिंग होती है। तो सोचिए कि हमारा मुल्क है, हम इस मुल्क में इतने बड़े, हमारी ज़िंदगी के इतने वक्त हमारे मुल्क में जा रहे हैं, यही कि मिट्टी में हम पैदा हुए और इसी मिट्टी में हम ख़त्म हो जाएंगे, तो हमें अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं होगी? ऐसा कुछ नहीं कि हमें अपने मुल्क से मोहब्बत होगी, हम सभी को अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत होगी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बच्चों, आजकल जो इस तरीके से हम कहें कि जो हमारे कुछ मुफाद परस्त सियासी पार्टियाँ, जो हमारी सियासी पार्टियाँ, जो हमारी फ़िरका परस्त जमातें हैं, वो क्या कर रही हैं कि एक हमारे अपने फ़ायदा उठाने के लिए, वो सभी जो फ़िरका परस्त कौमें हैं, वो एक फ़ायदा उठाने के लिए मुल्क में पूरा इंतशार का माहौल पैदा कर दे रही हैं, है ना। लेकिन फिर भी बच्चों, मैं एक शेर बताना चाह रही हूँ कि देखिए किस तरीके से हमें भी अपने मुल्क से मोहब्बत है। मज़हब से ना तौल तू यूँ मेरी मोहब्बत को, है ना, मज़हब से ना तौल तू यूँ मेरी मोहब्बत को, मैं अगर सजदा भी करता हूँ तो वतन की मिट्टी को चूम कर, मैं अगर सजदा भी करता हूँ तो वतन की मिट्टी पर चूम कर। सच बात है बच्चों कि हम सभी नमाज़ अगर पढ़ते हैं, हम सभी मुस्लिम हैं, अगर हम नमाज़ पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि जब हम सजदा करते हैं तो उसी अपनी ज़मीन की पर ही बैठ करके उसी अपनी खाक को, यानी वतन की मिट्टी को चूम करके ही सजदा करते हैं। तो हम सभी क्या हैं, अपनी वतन परस्त हैं, और वतन से परस्त हम हैं, और आगे भी पूरी ज़िंदगी जब तक जान में जान है अपने वतन की परस्ती हम सभी करते रहेंगे, और करना भी चाहिए प्यारे बच्चों, है ना। तो बच्चों
चलिए, ये तो हो गई हमारी आज़ादी की बातें। अब मैं आपको बता रही हूँ कि अपनी जो हमारी सरकार है, हमारी सरकार ने कि एक नया प्रोग्राम, एक नई योजना शुरू करी है, जिसको आप सभी दिखाई दे रहा कि हर घर तिरंगा। ये आज़ादी की मैंने पहले ही आपको बताया कि पूरे 75 साल पूरे हो गए, तो इसीलिए हमारा मुल्क क्या बना रहा है, हमारा मुल्क जो है 75 साल पूरे होने का एक अमृत महोत्सव मना रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो ये है आपका तिरंगा, ठीक है। तिरंगा, मैं आपको थोड़ा सा तिरंगे के बारे में बता रही हूँ, थोड़ा शॉर्टकट में फटाफट बताऊंगी कि तिरंगा कैसे, कब बना, क्या हुआ, ठीक है। तो आपके लिए ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके स्कूल में भी आजकल यही चल रहा होगा, हर घर तिरंगा कार्यक्रम। बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा इन्वायरमेंट बहुत अच्छा लग रहा है कि ना यहाँ पे कोई मजहबी रंग के तिरंगे नहीं लग करके, बल्कि अपने मुल्क का तिरंगा लग रहा है। ये चीज़ माहौल को बहुत खुशनुमा कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि हर घर में हमारे वतन के तिरंगा लगे, और यही होना चाहिए, क्योंकि हम जो है सबसे पहले एक हिंदुस्तानी है, फिर बाद में हमारा क्या आता है, हमारा मज़हब, हमारा धर्म आता है, ठीक है। तो बच्चों, जो हमारा तिरंगा है, ये जो आज हम सभी को तिरंगा ऐसे दिख रहा है, शुरू में इस तिरंगे की ऐसे डिज़ाइन बिल्कुल भी नहीं थी। मैं आज आप सभी को पहले दिखाती हूँ किस तरीके से हमारे शुरू के तिरंगे की तिरंगा था। देखिए, सबसे पहले जो हमारा तिरंगा था, देख रहे हो आप कि इस तरीके से तिरंगा हमारा था कि इसमें बीच में चरखे बने हुए थे, बीच में चरखे बने हुए थे। फिर आपको मैं दिखाती हूँ, और 1907 में 1906 में सबसे पहला जो तिरंगा यही था, 1906 वाला। 7 अगस्त 1906 को कोलकाता में पारसी बागान चौक में सबसे पहले यही 1906 वाला जो आपको दिख रहा है, यही वाला तिरंगा 1906 वाला फहराया गया था, सबसे पहले फहराया गया था, ठीक है। फिर 1907 में इसमें कुछ इस तरीके से जो आपको दिख रहा है, इस तरीके से बदलाव आया। फिर 1917 में इस तरीके से बदलाव आया। फिर 1921 में इस तरीके से बदलाव आया। और जो है इसका जो पूरी जो डिज़ाइन दी थी, वो 1931 में पिंगले वकैया ने दी थी, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि झंडे का जो डिज़ाइन किसने बनाया था, तो पिंगले वकैया ने इसका डिज़ाइन बनाया था। इसके बाद लेकिन उसमें फिर कुछ बदलाव हुए। फिर 1931 में इस तरीके से चरखे वाला बना, तो गांधी जी का जो चरखा बना जो 1931 वाला, तो ये हुआ कि मतलब अगर इसमें कुछ बदलाव किया जाए तो थोड़ा सा हमारा जो तिरंगा है और अच्छा लगे। फिर उस वक्त जो है एक थे बदरुद्दीन तैयब जी, वो क्या थे, वो संविधान सभा के मेंबर ऑफ सेक्रेटरी थे, ठीक है। बदरुद्दीन तैयब जी थे एक, जब ये सारी चीज़ें चल रही थी, है ना। तो बदरुद्दीन तैयब जी जो संविधान सभा के मेंबर ऑफ सेक्रेटरी थे, उन्होंने सलाह दी थी कि तिरंगे में जो है अब अशोक चक्र बनाया जाए, जो ये आज हमारे बीच जो तिरंगा है, आप सभी देख रहे हो जो हमारे बीच, तो आप सभी जो देख रहे हो कि जो हमारे बीच आज ये तिरंगा है, ये हमारे बीच है हमारा तिरंगा, जो कि बाद में फिर बदरुद्दीन तैयब जी के कहने पर उनकी जो वाइफ थी, अब मैं उनको भी दिखाती हूँ, उन्होंने क्या किया था। देखिए, थोड़ा सा आप देखते जाइए किस तरीके से हमारे तिरंगे किस तरीके से कब कब बनते गए। 1897 में ऐसे था, 1906 में ये हुआ, 1907 में इस तरीके से हुआ, 1917 में इस तरीके से हुआ, फिर 1921 में, फिर 1931 में, फिर लास्ट में हमारा 1947 में जो आज हमारे बीच तिरंगा मौजूद है, इस तरीके से इसको बनाया गया, ठीक है। इसको जो बनाने का जो मेन नक्शा था, जिन्होंने अशोक चक्र को बीच में बताया कि हमारे तिरंगे में जो अशोक चक्र होना चाहिए, वो हैं ये भारत के राष्ट्रध्वज को डिजाइन किया था एक हैदराबादी मुस्लिम महिला, यानी यही जिसको मैंने अभी बताया था, बदरुद्दीन तैयब जी जो संविधान सभा के मेंबर थे, उन्हीं की वाइफ जिनका नाम था सुरैया तैयब जी, ठीक है, जिनका नाम था सुरैया तैयब जी, वो एक महान नेता तैयब जी की जो पत्नी तो थी ही। इन्होंने ही क्या किया था, एक कागज़ पर पूरे तिरंगा का जो आज हम सभी को ये तिरंगा जो दिखाई दे रहा है, पूरे तिरंगे का पूरा नक्शा बना करके, और उसमें ये चक्र जो आज हमें अशोक चक्र दिखाई दे रहा है, जानते हो ना कि ये अशोक चक्र इसमें होता है और इसमें पूरी 24 तीलियाँ होती हैं, तो इन्होंने यही बना करके दिया। और बाद में जब संविधान सभा में ये प्रस्ताव गया, तो लोगों को पसंद आया, और उसकी डिज़ाइन तब से फिर वहाँ के तुरंत दिल्ली के एक जो थे, कोई थे दिल्ली के शर्मा टेलर कोई करते, तो उन्होंने तुरंत उसकी सिलाई करी, और सिलाई करने के बाद तब से आज हमारे बीच यही तिरंगे का नक्शा चल रहा है। और इसमें जो है आपके अशोक चक्र है, अशोक चक्र में आप सभी जानते हो कि इसमें 24 तीलियाँ होती हैं, और आप सभी ये भी जानते होंगे कि ये जो तिरंगे के तीनों कलर है, यानी आपका केसरिया कलर, यानी वाइट कलर, यानी आपका ग्रीन कलर, ये आपका जो
जो है ये चीज़ दिखाता है कि हमारा जो है ये बलिदान, हमारे देश के शहीदों का बलिदान दिखाता है हमारा। केसरिया कलर, वाइट कलर हमारा बहुत ज़्यादा शांति हमारे मुल्क में होनी चाहिए। ग्रीन कलर हमारा किस चीज़ को दिखाता है कि हमारा देश हमेशा क्या करे, समृद्धि और खुशहाली की तरफ हमेशा रहे। और ये जो 24 तीलियाँ, हमारी 24 तीलियाँ ये दिखाती है कि हमें हमेशा गतिमान रहना चाहिए, यानी हमेशा कार्य के प्रति हमेशा तत्पर रहना चाहिए, हमेशा प्रगतिशील रहना चाहिए, काम को हमेशा आगे करते रहना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हम हो गया हमारे झंडे में कलर क्यों यही तीनों रखे गए हैं। ओके बच्चों, तो इस तरीके से ये हुआ। तो यही देखिए हैं सुरैया तैयब जी, जिन्होंने हमारे झंडे को आखिर में इन्होंने हमारे ही झंडे को पूरी शक्ल दी, पूरा डिज़ाइन इन्होंने ही बनाया, और यही तिरंगे झंडे आज भी हमारे बीच चल रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये फिर आपको मैं कुछ नारा दिखा रही हूँ। ये भी कुछ नारा है। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था, तो आप सभी ये भी जान लीजिए। भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। फिर दूसरा है आपका जय हिंद का नारा आबिद हसन साफरानी ने दिया था। फिर अल्लामा इकबाल ने, आप जानते ही हो, जिन्हें तराने हिंद कहा जाता है, आपको बहुत ही अच्छा, बहुत ही मशहूर आपकी का जो है सारे जहाँ से अच्छा लिखा था इन्होंने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा हसरत मोहानी ने दिया था, जानते हैं आप। सुरैया तैयब जी ने तिरंगे को वह रूप दिया जो हम आज देखते हैं। कुछ मेन पॉइंट है आपके लिए, बहुत आप सभी जानिए इस बारे में। जो सुरैया तैयब जी ने जो तिरंगे को वो रूप दिया जो आज हम सभी देखते हैं। और फिर मादरे वतन भाज की जय का नारा 1857 में अजीम उल्लाह खान ने दिया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिन में इसे 1921 में बिस्मिल अजीमाबादी ने दिया था। ठीक है, ये 15 अगस्त तक हर भारतीय के मोबाइल में पहुंचाने की आपकी जिम्मेदारी है। बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे, इसलिए मैंने सोचा आप सभी को शेयर करूँ। तो बच्चों इस तरीके से है, आज मैंने आप सभी को इंडिपेंडेंस डे के बारे में, यानी कि अपने यौम आज़ादी के बारे में आप सभी को बताया। आप सभी खुद भी जानिए, और अगर आपके स्कूल में प्रोग्राम होता है, कुछ होता है, अगर आपके टीचर्स बोलते हैं आपको स्पीच देने के लिए, तो आप सभी मेरे वीडियो को 1-2 बार पॉज करके ज़रूर सुनिए। बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें से मिलेंगी और आप सभी बोल सकते हो, बहुत अच्छा आप सभी बोलोगे। तो ये हुआ आज का हमारा 15 अगस्त। मैं बच्चों को कहूँगी कि अगर हमें अपने मुल्क के लिए कुछ करना है, तो हमें सबसे पहले तो आप सभी, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट हो, तो आप सभी के लिए अपने मुल्क की खिदमत करने का बस एक ही रास्ता है कि आप सभी एक अच्छे इंसान बने, आप सभी बच्चे, और आप सभी लोग खूब पढ़ाई करें, खूब तरक्की करें, खूब पढ़ाई करें, ताकि हमारा मुल्क, हमारा देश हर चीज़ में आगे जा सके। टेक्निकल में, विज्ञान में, और टेक्निकल में, विज्ञान में, जो और देश जिस चीज़ में आगे जा रहा है, फॉरेन की कंट्री जिस चीज़ में आगे जा रही, हम सभी, आप सभी बच्चे मिल करके के हमारे देश को वहाँ तक पहुँचाएंगे। और आप सभी कभी भी ये चीज़ मत सोचिए कि फ़ला इंसान ये नहीं कर रहा है तो मैं ये क्यों करूँ, क्योंकि आप जैसा करेंगे आप ही वैसा अच्छा बन सकेंगे। क्योंकि मैं हमेशा बच्चों एक चीज़ ये जानती हूँ कि जो अगर आपने कोई अच्छा काम किया, तो आपके जो अच्छे काम का रिज़ल्ट होगा ना, वो कहीं नहीं जाएगा। सिर्फ वक्त है, वक्त की देर है, आपको वो काम का रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। मेरी ये बात बहुत आप पॉइंट याद रखिएगा। तो बस इसी बात पे मैं अपना ये आपका जो आज का था कि यौम आज़ादी के बारे में मैं अपने ख़यालात आप सभी को सुनाऊं, तो बस कुछ लाइनों शेर पे ही मैं अपनी बातों ख़त्म करती हूँ कि जैसे कि मेरा मुल्क है, हमारा मुल्क ये न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान हम सब का है ना। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान हम सब का है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान हम सब का है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान हम सब का है। जो एक साथ मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती, जो एक साथ मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती, मगर महासागर बनाने में एहसान सबका है, मगर महासागर बनाने में एहसान सबका है। जी हाँ बच्चों, मैं बहुत देर से ये बात कह रही थी कि ये हमारे मुल्क की जो आज़ादी मिली किसी एक से नहीं मिली, बहुत सारे लोगों ने इसको आज़ाद कराने में अपनी जान तक दे डाली है। तो अगर हम सभी कहेंगे कि ये तेरा है मुल्क, ये मेरा मुल्क, तो यही लड़ने में हम बहुत पीछे हो जाएंगे। तो हम सभी को मिल करके, हमारे हिंदू लोगों को मुसलमानों के बारे में अच्छा सोचना चाहिए और मुस्लिमों को हिंदुओं के बारे में अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हम सब सिर्फ एक हिंदुस्तानी हैं। हम हिंदुस्तानी, हमें और लोगों से कंपैरिजन करके हमें आगे डेवलपमेंट के रास्ते पे जाना चाहिए ना बच्चों।
तो ठीक है, बस इसी के साथ ही हमारा ये आज का वीडियो ख़त्म होता है। ऐसे नए नए वीडियो मैं आप सभी को शेयर करती रहूँगी। प्यारे बच्चों, अच्छा लगता है तो आप ज़रूर लाइक करें और अपने स्कूल में मेरे जो वीडियो के ज़रिए आप अपने स्कूल में स्पीच ज़रूर दें, ताकि फिर आप स्पीच दें तो मुझे भी बहुत अच्छा लगे, क्योंकि उर्दू जो ज़बान होती है ना वो थोड़ी प्यारी होती है। अगर आप इसमें स्पीच देंगे तो आपको बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा। ओके, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।